डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेसिक क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आए, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। करने आसान। कि अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, या पिकोमीटर में अगर देखें तो 154 पिकोमीटर हो जाएगा। अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, या फिर 134 पिकोमीटर बोल सकते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.14 एंगस्ट्रॉम, या इसको आप याद रख सकते हैं 114 पिकोमीटर। इसको याद रखने का आसान तरीका है कि आप दोनों में डिफरेंस देखिए। ये जो बॉन्ड लेंथ है इसमें डिफरेंस है 0.2 का। अगर आप इसमें 0.2 इस वैल्यू में 0.2 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इस वैल्यू में 0.2 ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो कहने का मतलब है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कोई एक याद रख लीजिए, और 0.2 इसमें से माइनस करते जाएंगे तो आपको अलग अलग बॉन्ड लेंथ ऐसे ही आ जाएगा, याद भी रहेगा। तो 1.5 1.34 1.54 1.34 एंड 1.14 इस तरह से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है, ध्यान रखिएगा। और ये तो पता ही है आपको, सिंगल बॉन्ड सबसे लार्ज होता है, सिंगल बॉन्ड लार्ज होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। ठीक है। अब रही बात बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम होता है सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। जिस बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी देखा जाए तो 84 किलो कैलोरी होता है, डबल बॉन्ड का 144 किलो कैलोरी एंड ट्रिपल बॉन्ड का 204 किलो कैलोरी होता है। अगर आप इसमें डिफरेंस देखें तो इस बार डिफरेंस कितना है? 60 का। मतलब आप इसमें 84 में 60 ऐड करेंगे तो 144 होगा, 144 में फिर से 60 ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 204। तो ये डिफरेंस के साथ इसको याद इजीली रख सकते हैं। ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी आप याद रखिएगा। ये डेटा कई बार इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो याद रहना चाहिए आप। एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है। बेंजीन रिंग में ये आपका बेंजीन रिंग है और इसमें यहाँ पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। अगर मैं इसका रियल स्ट्रक्चर जो हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर है वही इसका रियल स्ट्रक्चर है वो अगर बनाऊं तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड। तो बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पे क्या है, डॉट 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 करके दिखाया है, इसका मतलब है पार्शियल डबल बॉन्ड। सबके सब ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। चलिए ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होता, अब अगर पार्शियल डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए? तो पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का जो वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, ये तो सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से भी ज्यादा है, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन जो है ये डबल बॉन्ड से छोटा है, ये नहीं हो सकता है, हमें दोनों के बीच का वैल्यू चाहिए तो ये नहीं होगा। इसके बाद ये 1.04, ये तो सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा छोटा है तो ये भी नहीं होगा। और हाँ, दोनों के बीच का जो वैल्यू है वो है 1.40, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग में जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन है, करते हैं।
रेजोनेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखिए यहाँ पर पाई सिग्मा सिग्मा पाई, यानी इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। जबकि दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसमें पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ पर पाई बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का इंक्रीज होता है। तो अगर दोनों में कंपेयर करेंगे आपकी मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो 1 और 2 में मोर स्टेबल हो जाएगा 2 1, सेकेंड विल बी मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। तो 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकेंड वाला। क्लियर। अब इस वाले नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। अच्छा, इसमें मेन रीजन था रेजोनेंस का होना, रेजोनेंस गिव्स स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है और इसमें भी इधर से रेजोनेंस हो रहा है, इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, मतलब पाई फिर पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में रेजोनेंस हो जाएगा, पाई और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस हो जाएगा। इसमें भी पाई सिग्मा पाई, इसमें भी अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा। बट हाँ, दोनों में से मोर स्टेबल कौन है, दोनों में 2 पाई बॉन्ड है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा एडम्स। याद रखिएगा क्या, एडम्स, ये निमोनिक्स है। एडम्स का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड मोर स्टेबल, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा उसमें रेजोनेंस बेहतर तरीके से होता है और वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस दोनों में अगर देखा जाए कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड किसमें है, तो इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, तो रेजोनेंस बेहतर किसमें हो रहा है, सेकेंड वाले में। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों में देखा जाए कि मोर स्टेबल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, और याद रखिएगा अल्टरनेट पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।